अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उस्मान है और मैं ओस्लो नॉर्वे में रिहाइश पज़ीर हूँ। मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ, लाहौर से, और तकरीबन 10 साल 11 साल हो चुके हैं मुझे नॉर्वे में मुकीम। तो आज जिस मौजू पर मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था या बनाने लगा हूँ, वो जो रिसेंटली आपने देखा कि कुरान जलाने का, नॉर्वे के एक शहर क्रिस्टियनसान में कुरान जलाने का एक कोशिश की गई या वाक़या पेश आया, उससे मुतल्लिक मैं कुछ मालूमात आपके साथ बांटना चाहता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तानियों की मैं बात कर लूँ कि पाकिस्तानी नॉर्वे में तकरीबन 47,000 जो ऑफिशियल यहाँ का शुमारियात या स्टैटिस्टिक्स हैं उनके मुताबिक 47,000 पाकिस्तानी हैं या जिनका बैकग्राउंड पाकिस्तानी है। और उसके अलावा अगर मुसलमानों की बात की जाए तो मुसलमान नॉर्वे में 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान 2018 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 1,67,000 70,000 के करीब शायद मुसलमान नॉर्वे में मुकीम है जो रजिस्टर्ड है, शायद मुख्तलिफ मसाजिद में या मुख्तलिफ इदारों में। ज़्यादातर पाकिस्तानियों की तादाद या मुसलमान ओस्लो में मुकीम है और ओस्लो ही इनका सबसे बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से। वैसे भी दूसरी चीज़ों को अगर देखा जाए तो उसके बाद मुख्तलिफ बेर्गन और क्रिस्टियनसांड है या थ्रोंडहाइम है, इनके 3-4 बड़े शहर हैं, लेकिन उनकी आबादी ओस्लो से काफ़ी कम है। और ओवरऑल ओस्लो नॉर्वे की आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 5 मिलियन के करीब आबादी है, जो कि शायद एक हमारे एक लाहौर शहर से भी काफ़ी कम आबादी है। अब जो वाक़या पेश आया उसके पीछे जो तंजीम है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा उसका तारफ़ दे दूँ। सियान यानी स्टॉप इस्लामाइजेशन इन नॉर्वे इनका मोटो है, और लेकिन इनमें 8-10 या शायद 10 से 15 के दरमियान इनके 15-20 टोटल इनके मेंबर्स हैं। और इनका बुनियादी मकसद इनका ये कि इस्लामाइजेशन जो यूरोप में हो रही है, ख़ास तौर पर नॉर्वे में, उसको रोका जाए, इनका बुनियादी मकसद है। तो इसी सिलसिले में ये इस तरह की जो बोंडी हरकत हैं वो करते रहते हैं या शायद आगे मज़ीद हो सकता है करें या करने की कोशिश करें। और उनका बुनियादी मकसद भी यही है कि मुसलमानों को इश्तिहाल दिलाया जाए और दुनिया के सामने इनकी एक मनफी तस्वीर पेश की जाए कि ये लोग लड़ने झगड़ने वाले हैं, कत्लो गारत करने वाले हैं, दहशतगर्द हैं, और इस तरह की सारी चीज़ें बुनियादी मकासद में इनके शामिल हैं। लेकिन इनकी नॉर्वेजियन सोसाइटी में, माशरे में मेरे इल्म के मुताबिक इतनी पजीराई नहीं है। अगर क्रिस्टियनसन की बात की जाए तो उसमें 2000 के लगभग मुसलमान रहते हैं, मुकीम हैं, और कुछ मसाजिद भी मुसलमानों की वहाँ पे मौजूद है। जब सियान ने इस कुरान जलाने के मामले या एहतजाज का ऐलान किया तो सुनने और पढ़ने में यही आ रहा है कि वहाँ की एक तो मसाजिद या कमेटीज़ ने लोकल गवर्नमेंट से, कौंसल से, पॉलिटिशियन से, मुकामी पॉलिटिशियन से रब्ता किया और अपने खदशात का इजहार किया। लेकिन चूँकि यहाँ पे हर तरह की एहतजाज की आज़ादी है, तो जो लोकल कौंसिल है वो इस हक़ में तो बिल्कुल नहीं थी कि कुरान जलाया जाए, लेकिन उन्होंने एहतजाज की इजाज़त ज़रूर दी थी और पुलिस भी वहाँ पे तैनात की गई थी। अब एहतजाज वाले दिन पे आ जाएं, शायद 8 या 10 इनके टोटल मेंबर सियान के वहाँ पे मौजूद थे जो कि ये सारा एहतजाज अपनी तकारीर कर रहे थे। लेकिन उसके मुखालिफ देखा जाए तो 300-400 जिसमें कुछ मुसलमान और बहुत सारे नॉर्वेजियंस भी इस एहतजाज के ख़िलाफ़ वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे, या इस सारे कुरान जलाने के मामले या उनकी तकारीर के ख़िलाफ़ वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे। यानी नॉर्वेजियन कम्यूनिटी में भी, नॉर्वेजियन सोसाइटी में भी इस तंजीम की कोई ख़ास पजीराई नहीं है। और जो इसका इस टीम का, इस सियान तंजीम का लीडर है, उसको भी सुनने में ये आता है कि उसको इसी तरह की तकारीर और कामों की वजह से मुकामी चर्च में भी उस पर पाबंदी है और बहुत से मकामात पे या तंजीमों में उसके शमूलियत पे, उसकी तकरीरों करने पे मुकम्मल पाबंदी है। यानी 300, 200, 300 लोग इस
वाक़े के ख़िलाफ़ वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे, जिसमें नॉर्वेजियंस भी बहुत सारे मौजूद थे। तो पहली बात तो ये है कि इस तरह के वाक़यात की कोई ख़ास पज़ेराई नॉर्वेजियन सोसाइटी में भी नहीं पाई जाती, लेकिन चूँकि अच्छे बुरे अनासर हर माशरे में होते हैं तो नॉर्वे में भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नॉर्वेजियन माशरे में अच्छे हैं, खुले सोच वाले हैं, मजहबी आज़ादी है यहाँ पे मुसलमानों को मुकम्मल तौर पे। ओस्लो की बात की जाए तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं या पाकिस्तानी भी हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी हमारी मसाजिद हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। मुकम्मल तौर पर हुकूमत फंड भी करती है बहुत सारी मसाजिद को, और उन मसाजिद में बहुत से उलमा इकराम पाकिस्तान से, दूसरे मुसलमान ममालिक से यहाँ पे आते हैं, तकारीर होती हैं, तबलीग भी की जाती है, और हर तरह की आज़ादी और सहूलतें हुकूमत भी साथ देती है या कोशिश करती है। तो अब अगर वाक़े की बात की जाए तो उस दिन ये वाक़या कुरान जलाने का पेश आया। तो अब बुनियादी मकसद तो सियान का यही है कि कुरान को जलाया जाए, बेहुरमती की जाए, और ताकि इनको इस्तेमाल दिलाया जाए। ये लोग उसके रद्द अमल में कुछ ना कुछ करेंगे तो हमारे पास एक मजबूत वजह आ जाएगी कि देखें कि ये इस्तेमाल अंगेज़ ये लोग इसी तरह के हैं, दहशतगर्द हैं, कत्लो गारत करने वाले हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, और इजहार राय की आज़ादी को ये तस्लीम नहीं करते। हालांकि इजहार राय की आज़ादी में ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे के मज़हब की तज़दीक करें या दूसरे को गालियाँ निकालें, दूसरे को बुरा भला कहें और उसको आज़ादी राय का नाम दे दें। बस जिस दिन ये वाक़या पेश आया तो जब कुरान जलाने की कोशिश की गई तो उमर दाबा के नाम से वो लड़का, जिसकी तस्वीरें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में बांटी जा रही हैं, वायरल हैं, जिसने उसको रोकने की कोशिश की, उसको फिर मारने की कोशिश की, जिसमें फिर पुलिस भी शामिल हुई और उन्होंने पकड़ा। उसके बाद अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस भी कुछ देखें तो और 2-4 लड़कों ने भी उसके बाद उसको मारने की कोशिश की, जिनको पकड़ा गया। उस बंदे को भी पकड़ा गया, उसको भी हथकड़ी लगाई गई जो कुरान जलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उन लड़कों को भी जो यानी जिन्होंने उस पर हमला किया, उनको भी पुलिस ले गई साथ। लेकिन इस सारे मामले में जो मैं ज़ाती तौर पे चीज़ें समझता हूँ कि उनका जो बुनियादी मकसद था उस इंतहाई छोटी सी तंजीम का, वो इस्तेमाल दिलाना था, और वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। वो दिखाना चाहते थे कि ये जज्बाती लोग हैं, लड़ने वाले हैं, कत्लो गारत करने वाले हैं, और दूसरों की राय को तस्लीम नहीं करते। उसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हुए। दिल यकीनन मैं भी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा भी बहुत दुखा, अफसोस भी हुआ, बहुत कुछ करने को भी दिल करता है। लेकिन ऐसे वाक़यात हमें कोशिश ये करनी है कि जो बुनियादी मकसद है इन तंजीमों का, उनको कामयाब ना होने दिया जाए। जब ये वाक़या पेश आया तो हम अगर जज्बाती होकर इस पे लड़ाई झगड़ा करेंगे, जलाओ गिराओ करेंगे, कत्लो गारत होगी, तो उसमें ज़्यादा बदनामी मुसलमानों की ही होगी, क्योंकि यही वो चीज़ बताना चाहते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा हिकमत दानिश से काम लें, सोच समझ कर चलें, तो हम इन वाक़यात की मुस्तकबिल में रोकथाम के लिए बहुत मजबूत कदम या दलाइल के साथ हम मुख्तलिफ कदम उठा सकते हैं। जैसा कि यूरोपीय यूनियन ने कुछ अर्सा पहले यूरोपीय यूनियन की अदालत ने ये फैसला किया था कि आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके ठीक नहीं करते, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में या इजहार राय की आज़ादी में नहीं आता कि किसी के राय को या किसी के मज़हब को ठेस पहुंचाकर आप उसको आज़ादी राय का नाम दे दें। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी मुसलमानों की। तो इसी तरह मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा दानिश से काम लें और सोच समझ कर हिकमत अमली तैयार करके आगे बढ़ें, हम इस वाक़े को भी अदालत में लेके जा सकते हैं, हम इस तंजीम के ख़िलाफ़ अदालत में केस कर सकते हैं, या ओवरऑल एक जनरल हम कोर्ट में जा सकते हैं अपने दलाइल को लेके कि ये चीज़ें मजहबी आज़ादी राय के इजहार
में शामिल नहीं होते या इनको आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दे के दूसरों की 1.5 अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी नहीं कर सकते, और इसके खिलाफ कोई कानून बनाया जाए या इस पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जाए। और अगर हम कोशिश करें तो जैसा यूरोपीय यूनियन की अदालत ने फैसला दिया, उसी तरह हो सकता है कि हम नॉर्वे में भी इसी तरह का कोई फैसला अपने हक में लेने में कामयाब हो जाए। लेकिन अगर हम इसी तरह के मामलात में बिला सोचे समझे चीज़ों को करेंगे तो फिर लॉन्ग रन में शायद उसका कोई ख़ास मुसलमानों को फ़ायदा ना मिल सके। लेकिन जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, जो माली तौर पर वसाइल रखते हैं, या मुख्तलिफ इस्लामी मुस्लिम तंजीमें जो नॉर्वे में मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल में हम सबको मिलकर या उन तंजीमों को या मसाजिद को मिलकर इस मामले को नॉर्वे की अदालत में लेके जाना चाहिए, अच्छे से वकील करवाने चाहिए, इसकी मुकम्मल केस की तैयारी की जाए और इसको कोर्ट में लेके जाया जाए। और मुझे कभी उम्मीद है कि हम मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। बहरहाल इस सारे वाक़े के बाद जो सुनने में पढ़ने में आ रहा है कि लोकल कम्युनिटी से लोकल जो चर्च था उसका पादरी और मुख्तलिफ जो तंजीमें थी उनकी तरफ से लोकल जो मस्जिद थी उसके बाहर जुमे के रोज़ इज़हार यकजहती के लिए वो सारे नॉर्वेजियंस और वो तंजीमें इकट्ठी हुई और उन्होंने मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवाई मुसलमानों को। बहरहाल हमें इन सारे वाक़यात को खुले जहन से, खुले दिमाग से और सोच समझ कर इसके ऊपर अपना रद्द अमल देना चाहिए, और हम आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों पे पूरी दुनिया में ऐसे कवानीन बनवा सकते हैं जो कि हमारे हक में हों, जो कि कुरान की फिर बेहुरमती को रोक सकें, मुकम्मल पाबंदी लग सके, या हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो हमले किए जाते हैं उनको भी रुकवाया जा सकता है। लेकिन हमें सोच समझ कर दलाइल के साथ इन चीज़ों को, कानून को हाथ में लिए बगैर हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और आगे उन पे वर्क करना पड़ेगा, और इन सारे मामलात को अदालतों में ले जाया जा सकता है मेरे ख्याल में। बहरहाल मैं उस नौजवान के जज्बात भी समझता हूँ। जब बंदा देखता है तो अफसोस भी होता है, दुख भी होता है, और इंसान जज्बात में आके, क्योंकि हमारे लिए मज़हब हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहमियत रखता है, इन लोगों की ज़िंदगियों में मज़हब वो अहमियत नहीं रखता। जिस तरह चीज़ों को हम सोचते हैं, समझते हैं, मज़हब को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करते हैं, ये लोग उस तरह उन चीज़ों को शामिल नहीं करते। तो मैं उसके एहसासात और जज्बात भी समझता हूँ, और तमाम दुनिया के मुसलमानों के, पाकिस्तानियों के जज्बात भी समझता हूँ। इससे सबको नुकसान होता है। मेरी तरफ से यही कुछ मैंने अपना एक मौक़िफ़ देना था, क्योंकि मैं नॉर्वे में ही मुकीम हूँ, तो मैं चाहता था कि आपके साथ थोड़ा सा इस चीज़ पे डिस्कस किया जाए, गुफ्तगू की जाए, आपको थोड़ी बहुत मालूमात दी जाए और बताया जाए कि नॉर्वे कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों के हक़ में नहीं है, या गवर्नमेंट के कुछ अनासिर तो हो सकता है बीच में शरारती होते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ओवरऑल मुस्बत है सारा कुछ, और हुकूमत भी चाहती है कि ऐसे काम ना हो जिससे माशरे में जो है वो अफरा तफरी फैले, जिसके दूर बाद में आने वाले वक्तों में काफ़ी नुकसान इन सोसाइटीज़ को हो सकता है। सोचिए समझिए, मेरा भी किसी की दिल आज़ारी करने का कोई मकसद नहीं, और ना मैं खुद आलम दीन हूँ। मैं एक अदना सी राय आपके सामने रखना चाहता था और कुछ मालूमात आपके सामने रखना चाहता था। तो मेरी तरफ से तमाम दोस्त अहबाब, तमाम मुसलमान बहन भाइयों को सलाम और अल्लाह हाफ़िज़।